हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? पैलिंड्रोमिक अरे। हमारे पास एक अरे दिया गया है ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, रिटर्न ट्रू इफ ऑल द अरे एलिमेंट आर पैलिंड्रोमिक, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर सारे के सारे एलिमेंट पर पैलिंड्रोमिक हैं तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो पैलिंड्रोमिक नहीं है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। तो जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो सारे के सारे एलिमेंट क्या है? पैलिंड्रोमिक है, इस वजह से हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू को। यहाँ पे बात किया जाए ये दोनों एलिमेंट तो पैलिंड्रोमिक है बट ये पैलिंड्रोमिक नहीं है, इस वजह से फॉल्स को रिटर्न कर रहे होंगे। पैलिंड्रोमिक कहने का क्या मतलब हुआ? जो आगे से पढ़ने और पीछे से पढ़ने पे सेम दिख रहा हो। जैसे अगर हम यहाँ पे इस वन को ले और इस वन को ले, दोनों क्या है? इक्वल हैं और फिर ये वन आता है, ठीक है। और वैसे ही अगर यहाँ पे बात किया जाए इस जीरो को ले और इस टू को ले, तो ये दोनों क्या है? अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, इस वजह से क्या होगा? पैलिंड्रोमिक नहीं होगा। जो आगे और पीछे से अगर हम पढ़ते जाएं तो वो क्या हो? सेम हो, उसी को पैलिंड्रोमिक कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस एलिमेंट को रिवर्स करने के बाद अगर वो सेम एलिमेंट के बराबर आता है, इसका मतलब है वो पैलिंड्रोमिक होगा। जैसे अगर हम इस एलिमेंट को क्या करें? रिवर्स करें, तब भी टू 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 के ही इक्वल होगा, और उसको इसके साथ मैच करें तो वो क्या होगा? इक्वल होगा। बट अगर हम इस एलिमेंट को रिवर्स करें तो हमारे पास जीरो आएगा और टू आएगा, बट यहाँ पे टू एंड देन जीरो है, तो ये दोनों क्या है? रिवर्स करने के बाद इक्वल नहीं है, इस वजह से वो पैलिंड्रोमिक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हम हर एक एलिमेंट को लेंगे और चेक करेंगे क्या वो पैलिंड्रोमिक है। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट आता है जो पैलिंड्रोमिक नहीं है तो उसी समय हम फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। बट अगर वो पैलिंड्रोमिक कैसे चेक कर रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे? उस एलिमेंट को रिवर्स कर देंगे और फिर उसके बाद दोनों को मैच कर रहे होंगे। तो हम उसके लिए क्या कर रहे होंगे? हम यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे? इंट एन इज इक्वल्स टू अरे डॉट लेंथ निकाल लेते हैं, ए डॉट लेंथ, एंड फिर उसके बाद लूप चलाते हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई की वैल्यू लेस देन ऑफ एन एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और इंट टेम्प एक वेरिएबल बनाते हैं, हर एक एलिमेंट को हम निकाल रहे होंगे और उसे चेक कर रहे होंगे क्या वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं। और हम क्या करेंगे? जो भी एलिमेंट आता है उसको रिवर्स कर रहे होंगे और उसको एक्स के अंदर स्टोर करा रहे होंगे, ठीक है। तो अब हम रिवर्स कैसे कर रहे होंगे? तो जब तक टेम्प नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तब तक हमारा लूप चल रहा होगा। हम उसमें से रिमाइंडर निकाल रहे होंगे और उसके एक्स के अंदर ऐड कर रहे होंगे, यानी एक्स में जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 के साथ एंड प्लस कर दिया जाएगा जो भी रिमाइंडर होगा टेम्प मॉड्यूलो 10, और टेम्प को क्या कर दिया जाएगा? टेम्प डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या किया? मान लो हमारे पास 1 to 1 है, तो सबसे पहले हम 1 को रिमाइंडर की तरह निकाल रहे हैं और उस 1 को एक्स के अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम उस 2 को एक्स के अंदर ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम 1 को एक्स की तरह, इस तरीके से हम रिवर्स करके एक्स को हम क्या कर रहे हैं? 1 to 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर 21 होता हमारे पास तो हमारे पास क्या आता? 1 और 2 आता एक्स के अंदर, ठीक है। तो एक्स क्या है? बेसिकली रिवर्स्ड है ए ऑफ आई का, बेसिकली, ठीक है। इसको ड्राई रन जरूर करना कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हम एलिमेंट को रिवर्स कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास एक्स में क्या है? रिवर्स होके एलिमेंट है। अगर एक्स जो हुआ वो ए ऑफ आई के बराबर हुआ तब तो वो पैलिंड्रोमिक है, बट अगर वो ए ऑफ आई के बराबर नहीं हुआ तो हम क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स को रिटर्न करेंगे कि वो पैलिंड्रोमिक नहीं है। नहीं तो हम क्या रिटर्न करेंगे? ट्रू को रिटर्न करेंगे। तो एक बार हम इसे रन करते हैं तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। एक बार हम इसे सबमिट करते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है और ये था तरीका कैसे हम पता करें कि वो नंबर पैलिंड्रोमिक है या नहीं है, ठीक है। जो हमने कोड लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है? तो हमने जो लूप चलाया है बेसिकली n टाइम्स, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हमारे अरेज में। फिर उसके बाद ये जो लूप चल रहा है वो कितने टाइम्स चल रहा है? नंबर ऑफ डिजिट इनसाइड एनी एलिमेंट। तो हो सकता है कि मान लो हमारे पास d डिजिट्स हैं, तो मान लो हो सकता है d डिजिट्स हो हर एक एलिमेंट्स के पास, तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी? n इंटू डी, जहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट है और जो d है वो नंबर ऑफ डिजिट है इनसाइड द एलिमेंट। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, क्योंकि हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये था तरीका कैसे हम पता करें कोई भी नंबर पैलिंड्रोमिक है या नहीं। इस चीज़ को ड्राई रन जरूर करना कि ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हम एलिमेंट को रिवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।